वंदे मातरम। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की सुबह आपको बहुत बहुत बधाई। इस लंबी उम्र में, जीवन के इस लंबे सफ़र में मैंने बहुत कुछ अनुभव प्राप्त किए हैं। कुछ से बहुत खुशी होती है, कुछ से बहुत पीड़ा होती है। आज मैं उस पीड़ा को व्यक्त करना चाहता हूँ जो अपने नेताओं के विषय में, अपने नेतृत्व जो अपने को मिलता है उसके बारे में है। नेता कैसा हो, नेतृत्व कैसा हो, नेता को ब्रॉड तरीके से दो श्रेणी में बांटा जा सकता है। एक जो अपने अनुगामियों की, अपनी जनता की बातें सुने, उनकी क्या आकांक्षा है उनको सुने और उन आकांक्षाओं को पूरा करने के काम के लिए नीतियां बनावे, उसमें अग्रसर हो और उन्हें भरोसा दिलाता रहे जनता को कि उस काम में हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा नेता है तो जनता क्या चाहती है से कोई मतलब नहीं है। उसकी अपनी क्या आकांक्षा है, अपनी क्या चाह है या अपनी क्या पीड़ा है, उससे बचने के लिए क्या करना है, उसको सोच के नीति बनाती है और जनता के गले में ठूंसना चाहती है कि ऐसा होना चाहिए और कुछ दूसरा नहीं। यूँ तो अब हम लोगों की, भारतवासियों की अनेक व्यथाएं हैं, अनेक पीड़ा है, लेकिन एक बहुत बड़ी पीड़ा जो वर्षों से सताती आई है वो है भ्रष्टाचार की। सरकार के किसी भी महकमे में जाइए, कोई काम हो, कोई बात हो, तो बिना भ्रष्टाचार में सम्मिलित हुए आपका काम आगे नहीं बढ़ता। तो ऐसे में एक नेता है जो आपकी बात सुनता है और वो भ्रष्टाचार रोकने के लिए कदम बढ़ाने लगता है, साथ में कहता है कि भारत से भ्रष्टता का संपूर्ण उन्मूलन करूंगा। क्या अपने को उसका सहयोग नहीं करना चाहिए? लेकिन सहयोग करें या न करें वो सोचते हैं आप। उस वक्त आपको दूसरे पक्ष के बारे में भी आकलन करना होगा कि उनका इसमें क्या विचार है। विपक्ष आज भ्रष्टाचार के बारे में अपना पूरा उद्देश्य नहीं साबित किया है कि वो भ्रष्टाचार के लिए, उन्मूलन के लिए क्या करना चाहता है और क्या जो उन्मूलन करने में सक्षम हैं, जो पावर में हैं और उस दिशा में काम कर रहे हैं, उनका सहयोग देंगे या खाली स्लोगनबाजी ही चलती रहेगी। विपक्ष का कोई भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है तो खाली उससे किनारा काट लेते हैं और कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध में हैं। तो पकड़े जाने के बाद आप विरुद्ध में होते हैं तो रोजमर्रे में आप ऐसी नीतियां क्यों नहीं बनाते कि उसको, भ्रष्टाचार को रोका जाए, होवे नहीं। तो वापस पहले नेतृत्व पे अपने आते हैं कि अपनी बात सुन के उसने एक किया
राष्ट्रण नीतियां बनाई और उस नीतियों में सफलता भी देख रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि खाली कहने के लिए नीति बना दी है। पिछले 8 साल में ईडी ने 1 लाख करोड़ से ऊपर संपत्तियां जब्त की हैं। सफल हुए ईडी। और दूसरी तरफ विपक्ष की एक ही बात है, हमें ईडी, सीबीआई आदि संस्थाओं से डराया नहीं जा सकता, हम डरने वाले नहीं हैं। बहुत अच्छी बात है, आप निडर रहिए, बहादुरों की आवश्यकता है देश को। लेकिन बहादुरी किस लिए? आप स्वयं तकलीफ में हैं, आपके साथी तकलीफ में हैं, उनका धंधा या तो चौपट हो रहा है और या वो पकड़े जा रहे हैं, तब आपको तकलीफ हुई। और जिन लोगों को आप समझा रहे हैं, अपने अनुगामियों को, फॉलोवर्स को, यहाँ दुरुपयोग हो रहा है संस्थाओं का, हम इनसे डरते नहीं हैं, उनके मन की पूछी क्या कि वो क्या सोच रहे हैं इन एक्शंस पे। क्या वो खुश हैं कि हाँ भ्रष्टाचार रोकने का कदम हो रहा है, इसका सहयोग करना चाहिए? उनसे पूछे बिना अपनी नीति को थोपना, वो मेरे ख्याल से एक रकम का डिक्टेटरशिप है। आप अपनी इच्छा के अनुसार राज करना चाहते हैं। और सबसे बड़ा मजा ये है अपने देश में कि जो इस तरह करते हैं वो दूसरे को कहते हैं, सरकार को, कि आप डिक्टेटर हो। हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था मिस्टर गोबेल्स, और गोबेल्स का यही कहना था कि आप जो काम स्वयं कर रहे हो, आप जो गलत काम स्वयं कर रहे हो, उसका आक्षेप अपने विरोधियों पे लगा दो। बार बार आप कहोगे, 100 बार कहोगे, 1000 बार कहोगे, तो जनता उनको मानने भी लगेगी। लेकिन हर बार ऐसा मान ले जनता, वो बात भी नहीं है। पहली तरफ का कोई ऐसा नेता भी होता है जिसने अपनी कार्यशैली से और किए हुए काम से दिखा दिया कि उस पर विश्वास किया जा सकता है, और जनता इतना विश्वास करती है उसका कि वो कह दे कि आज रात को 8 बजे बरामदे में आकर थाली बजाना, तो आ जाती है जनता। भारत की बड़ी संख्या में बहुसंख्यक जनता कोरोना के वक्त आई थी। वो नेता कह दे कि स्वतंत्रता दिवस पे, आजादी के अमृत महोत्सव पे हर घर में झंडा लगना चाहिए, तो जनता लगाती है। और उसमें एक बात आपको थोड़ा सा अलग आके बोल दूं कि ये बातें वो जो करता है वो सिर्फ खाली अपनी बात रखवाने के लिए नहीं, उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य होता है, भारत की अर्थस्थिति को, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। आज झंडे की बात में देखें तो चर्चा है बाजारों से कि करीब करीब 5 करोड़ झंडे शायद बिके होंगे। बड़े शहरों से, गांवों से व्यापारियों की खबर आ रही हैं कि वो लोगों की मांग पूरी नहीं कर पाए, उनको माल नहीं मिला। तो आप ये सोचिए कि 5 करोड़ झंडे बने हैं, तो कपड़ा बनना, हाँ मिलकर कपड़ा बनना, फिर औरतों को, महिलाओं को, कोऑपरेटिव्स को काम मिलना कि कपड़े को काटना, उनको सीना, तिरंगा बनाना, तो कितने लोगों को रोजगार मिला होगा, इसका सोचिए। बाजार में आया, कितने व्यवसायियों ने खरीदा और बेचा, उसको व्यापार बढ़ा। तो आर्थिक सुधार तो हुआ ना,
इकॉनमी में कोई सहारा मिला, एक भावना पैदा हुई, भावना पूरे होते हुए देखा गया, जनता खुश हुई और उसकी खुशी में देश की इकॉनमी को सहयोग भी रहा। तो ये खाली निरर्थक अपनी बात रखने के लिए नहीं किया गया था। तो अब आए जो पहले अपने बात कर रहे थे कि विपक्ष को क्या तकलीफ है। विपक्ष मेरे ख्याल से यदि आज वो भी जनता की सुनती और ये लगते कि हाँ ये जो भ्रष्टाचार रोकने के लिए कदम है उससे जनता सहमत है, खुश है, वो चाहते, तो आप ये पता करने की चेष्टा करते कि उसमें कमियां कहाँ हैं और एक्शंस को मजबूत कैसे किया जाता है, किया जा सकता है, और उसके लिए सरकार को बताते, चर्चा करते। सरकारी पक्ष और विपक्ष के आपस में वार्तालाप होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, डिस्कशन हो के काम आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ तो खाली प्रेस स्टेटमेंट से होता है या पब्लिक मीटिंग में कड़े शब्दों में बोल के होता है। बहादुर हो आप, मानते हैं, लेकिन आपकी बहादुरी वोट में परिणत क्यों नहीं हो रही है? आपके प्रांत में हो गई होगी, लेकिन खाली एक प्रांत जीतने से तो देश नहीं जीता जा सकता ना। और फिर वो सोचते हैं कि अलग अलग प्रांत में इस तरह विपक्षियों को लेके हम फिर गठबंधन बना लेंगे। तो याद रखिएगा, देश का गठबंधन का अनुभव बहुत खराब है। कैसी सरकार बनेगी, कैसे नेता मिलेंगे, नाम तो लेना नहीं चाहिए, लेकिन उदाहरण दिए बिना भी नहीं चलता। देवेगौड़ा, इंदर गुजराल जैसे प्रधानमंत्री बने जो गठबंधन में कम ऑब्जेक्शन के एक हो पाए, उस कारण से उनकी जबरदस्त फॉलोइंग नहीं थी, लेकिन और नामों का ऑब्जेक्शन ज़्यादा था, इन नामों में ऑब्जेक्शन कम था, इसलिए ये बने। क्या मिला देश को उस वक्त? फिर कोalition सरकारें हमने देखी, UPA 1, UPA 2 की। उस वक्त एक बड़ा नया फ्रेज बनाया गया कि जब कोई भ्रष्टाचार या गलत काम पकड़ा जाता तो प्रधानमंत्री या उनके पक्षधर कहते ये तो कोalition धर्म निभाने में हुआ है, हम तो कोalition धर्म निभा रहे हैं। माने जिस कोalition धर्म को निभाने के लिए आपको भ्रष्टाचार की तरफ से आंख मूंदनी पड़े, तो कोalition क्या काम का। तो आज मेरी छोटी सी आपसे बात करने का कारण यही है कि आप भी विचार कीजिए कि कौन भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ाई निस्वार्थ कर रहा है और कौन भ्रष्टाचार की लड़ाई को कोई रकम से रोक के बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो स्वयं या उसके साथी या उनका दल या उनके फॉलोअर्स कहीं उसमें फंस सकते हैं। तो यदि रोकने की कोशिश हो रही है तो वो तो फिर जनता की मांग नहीं हुई ना। और गलतियां होंगी जो हो रहा है उसमें, उसको आप पकड़िए, आपके पास साधन है जानने का। आप लोग डिटेल्स में जा सकते हैं जो जनता नहीं जा सकती, वो डिटेल्स इकट्ठा कीजिए और बात कीजिए। कोर्ट्स में जाइए, आजकल तो PILs बहुत आसानी से होती हैं, करके आप बताइए और जनता को बताइए कि हाँ आप भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध में हैं और आप उसको मिटाने के लिए सरकार के प्रयासों में सहयोग दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से विपक्ष की आज जो पूछ है वो बढ़ जाएगी, लेकिन वो सुनने और देखने को तैयार नहीं है।
आपकी क्या राय है? ट्वीट करके बताइए आपके विचार भी, कि अपने भी इसमें देखें क्या है। ज़रूरत हो तो एक उसका छोटा सा नोट बना के सरकार को भेजा जाए कि लोग इसके बारे में ऐसा सोचते हैं। तो बहुत समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपके विचारों की अपेक्षा करता रहूँगा। और आज के दिन के लिए एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई। राम राम।